नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात 7 अगस्त 2025 की है। यूं तो ये तारीख लोगों के जहन में इसलिए आ जाती है क्योंकि राहुल गांधी ने इस रोज कथित खुलासा किया था, लेकिन अपना सरोकार उससे नहीं है। मैं जिसकी बात करने जा रहा हूं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपनी सरकार के खिलाफ चल रही साजिश का दिया गया संकेत है। हालांकि तब आप ठिठकेंगे और चौंकेंगे और कहेंगे कि हमें तो ध्यान नहीं पड़ता है कि 7 अगस्त को पीएम ने ऐसा कुछ कहा था। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, और यह तारीख महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी रोज एमएस स्वामीनाथन का शताब्दी समारोह था। सुबह के 9 बज रहे थे। पीएम इस कार्यक्रम में शरीक होते हैं और वहां पर वो सबसे बड़े रहस्य का खुलासा करते हैं जो सीधे तौर पर उनसे और उनकी सरकार से जुड़ा हुआ है। बड़ी चीज यह है कि इसी दरमियान संसद का सत्र भी चल रहा होता है और करीब सप्ताह भर पहले प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दरमियान लोकसभा में तकरीबन 1.5 घंटे का भाषण देते हैं, मगर इस रहस्य को वो सदन के पटल पर उजागर नहीं करते हैं। करते कहां हैं? एमएस स्वामीनाथन के शताब्दी समारोह में। और वहां वो जो कहते हैं वो अपने आप में बड़ा सनसनीखेज है। वो क्या कहते हैं? वो खेती किसानी की बात करते हैं, एमएस स्वामीनाथन के योगदान की चर्चा करते हैं और उसी दरमियान वो कहते हैं कि मैं झुकूंगा नहीं। आगे सुनिए और फिर आप समझिएगा कि कितनी बड़ी साजिश चल रही है। और इस साजिश के तार बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक जुड़े हुए हैं। इसमें किस तरह से नाटो भूमिका निभा रहा है, किस तरह से सीआईए घुसा हुआ है, ये तमाम सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले वो संकेत जो पीएम ने उस रोज दिया, कहा उन्होंने कि किसान भाइयों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा, मैं उनके हितों की रक्षा करूंगा, भले ही इसका मुझे निजी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। और मैं जानता हूं कि इसका नुकसान होगा। प्रश्न यह है कि पीएम ने ऐसा क्यों कहा? पीएम ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि पीएम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी डोनाल्ड लू से मिल रहे हैं। डोनाल्ड लू वो हैं जो किसके लिए जाने जाते हैं? रिजीम चेंज के लिए जाने जाते हैं। इतना ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू पर जिस तरह से दबाव बन रहा है पीएम उसको भी देख रहे हैं। और जब 7 अगस्त को प्रधानमंत्री इस रहस्य को खोल रहे थे, उसके महज 20 दिन पहले घटना हुई थी 21 जुलाई 2025 को, जब पूर्व उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है, यानी धनखड़ साहब का इस्तीफा होता है। वो इस्तीफा किन परिस्थितियों में होता है ये बताने की जरूरत नहीं है। पीएम वाकिफ हैं कि किस तरह से उनके खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, किस तरह से 28 सांसदों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है बिहार चुनाव। बिहार चुनाव में अगर मैं ये कहूं कि लगातार जो नाटो से जुड़े हुए देश हैं या जो अमेरिकी परस्त देश हैं या जहां अमेरिका की सरकार है, वो लोग बिहार का दौरा कर रहे हैं तो आप चौंकेंगे। लेकिन ठहरिए, और 3 सितंबर 2025 दैनिक भास्कर की खबर है। आप उस अखबार के पन्ने को पलटिए और उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बिहार में विदेश के जो राजदूत हैं या आप कहें जो अन्य देश हैं वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। नॉर्वे नाटो का सदस्य देश है, वो क्या कर रहा था बिहार में? वो बिहार में क्या जानने आए हैं? वो कह रहे हैं कि, और वो अकेले नहीं है, 5 से 6 अभी तक जो जानकारी है, जो रिपोर्ट है उस दैनिक भास्कर की, मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूं। 3 सितंबर 2025 ये रिपोर्ट है। क्या कह रहे हैं जो दूतावास के लोग जा रहे हैं? दूतावास में कौन लोग रहते हैं? दूतावास में बेसिकली एजेंट रहते हैं खुफिया एजेंसियों के। अब वो बिहार क्यों जा रहे हैं? उनकी आंध्र प्रदेश में क्यों दिलचस्पी है? क्या वजह है कि
जो अमेरिका के डेलीगेट्स हैं वो चंद्रबाबू नायडू से जाकर मिलते हैं अगस्त 2024 में। उसके बाद जो कुछ चल रहा है उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले हम लोग बिहार की बात कर लेते हैं। तो ये बिहार में क्यों जा रहे हैं? दैनिक भास्कर अपनी खबर में कहता है कि जो दूतावास से लोग आ रहे हैं, राजदूत आ रहे हैं, बिहार घूम रहे हैं, बिहार के तमाम विपक्षी दलों से और सत्ता पक्ष के दलों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हम बिहार में हमारी बड़ी रुचि है, क्योंकि बिहार का नतीजा तय करेगा कि भारत में क्या होने जा रहा है। इसका मतलब आप समझते हैं? इसका मतलब यह है कि बिहार का नतीजा अगर एनडीए के पक्ष में आया तो नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे, और अगर एनडीए के पक्ष में नहीं आया तो 12 सांसद उड़ जाएंगे। इसका तो मतलब यही है, और यह कोशिश है कि ऐसा हो। यह क्यों कह रहा हूं? यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर सदन के पटल पर बोलते हुए यह कहते हैं कि किसी भी देश की कोई भी भूमिका नहीं थी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की, उसके अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ठोक देते हैं। यह अनायास ही नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, या मैं कहूं कि अमेरिका, पहले कहा जाता था ना कि डीप स्टेट, तो वो डीप स्टेट लगा हुआ है नरेंद्र मोदी को हटाने में। और ऐसा लगता है कि अब जो अमेरिकी सरकार है, जो CIA है, उसने हाथ मिला लिया है। क्यों मिला लिया है? ट्रंप की सरकार वहां 2 कारणों से आई है। कहां? अमेरिका में। पहला, कृषि। किसानों ने खूब वोट दिया है हमको। तो किसानों ने वोट दिया तो इसलिए दिया कि वो चीन का बाजार खोलेंगे, वो भारत का बाजार खुलवाएंगे। भारत अपना बाजार खोल नहीं रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप को वहां लेने के देने पड़ रहे हैं। अपनी घरेलू राजनीति में चूंकि विपक्ष वहां उनके पीछे पड़ा हुआ है। दूसरा, उन्होंने कहा था कि यूक्रेन वार रुकवा दूंगा। यूक्रेन वार रुक नहीं रही है। यूक्रेन वार की वजह से भी विपक्ष उनको आड़े हाथ ले रहा है। यानी अमेरिका की जनता ने जिन 2 मसलों पर, मसले कई थे लेकिन ये 2 बड़े मुद्दे थे, क्योंकि वहां के लोगों का मानना था कि हम यूक्रेन के युद्ध में क्यों पार्टिसिपेट करें, हम क्यों अपना टैक्स जो है वहां खर्च करें। और डोनाल्ड ट्रंप का ये सबसे बड़ा आप कहें कि मुद्दा भी था। इन दोनों ही मोर्चों पर वो विफल रहे हैं। जब विफल रहे हैं तो उसका खामियाजा जो है वो नरेंद्र मोदी भुगते। और यहीं पर आकर डीप स्टेट और आप कहें कि CIA और फिर यहां के जो विपक्ष के अलंबरदार हैं, वो लगता है कि एक कहें कि जमीन पर आकर खड़े हो गए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? CWC की बैठक होने जा रही है 24 तारीख को, वहां पर बैठक होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रही है। ऐसा क्या है भाई बिहार में? एक ही चीज है बिहार में, वो ये कि चुनाव किसी भी तरीके से एनडीए को हटाना है। और एनडीए को हटाते ही जो नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में है वो हिल जाएगी। क्यों हिल जाएगी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू पर पहले से ही दबाव बनाया जा रहा है। जो श्रिम्प मछली है जिसका बड़ा भारी व्यापार होता है आंध्र प्रदेश से, उस पर प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर तकरीबन 30 लाख लोगों की आजीविका निर्भर करती है। अब अगर उस श्रिम्प पर 50% का टैरिफ लाद देता है, जिसकी बात चल रही है अमेरिका में कि ये जो सी फूड है ना, इस पर ला दो 50% टैरिफ। 50% टैरिफ लादते ही अगर कोई हिलेगा सबसे पहले तो वो चंद्रबाबू नायडू है। अगस्त में भी कोशिश हुई थी चंद्रबाबू नायडू को हिलाने की, लेकिन वो नहीं हिले, तमाम दबाव पड़ा। अब फिर वो कोशिश है, जैसे ही आप टैरिफ ला दिएगा उनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है कि हमको 25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दीजिए, राहत पैकेज दीजिए, चूंकि ये जो टैरिफ शैरिफ लग रहा है इससे हमको बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अब एक तरफ चंद्रबाबू नायडू निशाना है, 16 सांसद उनके पास हैं, 12 सांसद जदयू के पास हैं, यानी नीतीश कुमार के पास। तो वहां आर्थिक दबाव बनाया जा रहा है। कहां? आंध्र प्रदेश पर, चंद्रबाबू नायडू पर। और बिहार में क्या किया जा रहा है?
बिहार में एक मुद्दा दे दिया गया है, या हम कहें कि बिहार के लिए एक मुद्दा मिल गया है। किसको? राहुल गांधी को। यानी यह महज इत्तेफाक है कि 7 अगस्त को पीएम ये कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं जो कृषि क्षेत्र नहीं खोल रहा हूं उसका मुझे निजी नुकसान उठाना पड़ेगा, और उसी रोज राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और क्या यह महज इत्तेफाक है कि जिस दिन प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में किसी की भूमिका नहीं है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यह द्विपक्षीय सीजफायर है, उसके अगले दिन ही टैरिफ लाद दिया जाता है। राहुल गांधी के पास पूरा वोटों की हेराफेरी का जखीरा आ जाता है। राहुल गांधी आरोप लगाने लगते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, वहां हेराफेरी हो गया है, जबकि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत बार बार कह रहे हैं कि वहां कुछ हो ही नहीं सकता है। अब आप सोचिए, ये जो पूरी पटकथा है, ये पटकथा पीएम को पता है। इसीलिए पीएम ने 7 अगस्त को साफ इशारा किया कि ये मैं जो करने जा रहा हूं और जो कर रहा हूं उसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भारी कीमत ही है जो तैयारी चल रही है। बिहार वोट अधिकार यात्रा निकलती है 7 अगस्त को, ये कथित खुलासा करते हैं, और 17 से यात्रा निकल जाती है। अब वहां सीडब्ल्यूसी होने जा रही है। इसी दरमियान जो इस पूरी आप ये कहें कि वोट अधिकार यात्रा है, इसके रणनीतिकारों में जो शुमार हैं वो लोग अमेरिका टहल कर आते हैं। राहुल गांधी तो 2023 से ही डोनाल्ड लू से मिल रहे हैं। यानी ये पूरा जो मामला है ये पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। 2024 में एक कोशिश हुई थी और इनको लगा था कि नरेंद्र मोदी उखड़ जाएंगे, सत्ता इनकी चली जाएगी, लेकिन साहब हिला नहीं पाए। तो राहुल गांधी को लगा और उन लोगों को लगा जिनको लग रहा था कि जब हरियाणा का नतीजा आएगा तो नरेंद्र मोदी हिल जाएंगे। पता चला कि वहां जीत गए। महाराष्ट्र का आया तो पता चला वहां भी जीत गए। ईवीएम से बात बन नहीं रही थी तो ईगल बना। 12 फरवरी 2025 को यह खबर आती है कि ईगल बना दिया गया है। ईगल यानी कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी कि भाई आप वॉचडॉग बना दिया चुनाव आयोग के ऊपर, कांग्रेस ने। और फिर जो फरवरी में बनती है वो अगस्त में ले आती है क्या? रिपोर्ट। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है, जिस रणनीति में एक तरफ बिहार में कोशिश चल रही है कि एनडीए को परास्त किया जाए और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने की कवायद चल रही है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली आंखों से देख रहे हैं और उनको पता है कि 113 बार सिक्योरिटी को बिना बताए जब कोई यहां से बाहर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कोई खिचड़ी पका रहा है। और वो खिचड़ी कैसे पक रही है इसी को जानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आदेश दिया कि साहब ये जो फंडिंग वगैरह हो रही है तमाम आंदोलनों को, जरा उसकी पूरी फहरिस्त ला कर दीजिए। तो ये जो पीएम ने कहा 7 अगस्त को, उसके कहने के पीछे की पृष्ठभूमि ये थी और ये कवायद चल रही है। इसीलिए कहा जा रहा है उस खेमे के द्वारा कि नवंबर का इंतजार करिए, क्योंकि नवंबर के बाद उनको लग रहा है कि नतीजे जो है वो बिहार में एनडीए के खिलाफ जाएंगे तो 28 सांसद जो है वो टूट जाएंगे। खैर ये दिवा स्वप्न ही कहूंगा मैं, लेकिन इतना बड़ा खेल जो है वो चल रहा है। इसीलिए बिहार का मोर्चा पीएम ने संभाला है। हरियाणा में तो पीएम इतना नहीं जाते थे, महाराष्ट्र के चुनाव में पीएम इतना नहीं गए। वो क्यों आखिर में बिहार के चुनाव में बिहार इतना जा रहे हैं? क्योंकि पीएम जान रहे हैं कि बिहार में अंतरराष्ट्रीय ताकतें लगी हुई हैं। वो देख नहीं रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस करने में लगे हुए हैं। इसीलिए पीएम ने अपना पूरा जोर लगा दिया है और वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गए हैं। यह है पूरी कहानी। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।